हेलो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं, ट्रेनर हूं। और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूं ताकि वो कोई स्किल सीख कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकें और अपने मुआशी मसाइल पे काबू पा सकें। इसी मकसद के उसूल के लिए आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, इनका नाम है राव महनाज रजा। इनका ताल्लुक कराची से है। ये वेब डेवलपर हैं और वेबसाइट की SEO भी करते हैं। तो बिला ताखिर हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम राव मिनहाज रजा सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारी शो के लिए टाइम निकाला और तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी नादिया, वालेकुम सलाम। आपका भी शुक्रिया। और जब आपने मुझे बताया, अप्रोच किया कि आप इंटरव्यू करना चाह रही हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ी-सी नई चीज़ थी, क्योंकि हमेशा पर्दे के पीछे ही काम किया है, अपने जितने भी वर्क किया है। लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी ने इसलिए अप्रोच किया, क्योंकि मैसेजेस आते रहते हैं, सर ये सिखा दें, सर सीखना है, सर इस बारे में हेल्प कर दें। तो जब आपका मैसेज आया और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि आपकी टाइमलाइन पे गया कि देखूँ कहीं ये फेक तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं। तो फिर जब मुझे आइडिया हुआ, तो मैं टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने आपकी टाइमलाइन देखी तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इस तरह भी हमारी सोसाइटी में वर्किंग हो रही है और इस तरह भी न्यू कमर्स को, बिगिनर्स को एनकरेज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने ये स्टेप लिया और ये एक बहुत ही यूनिक स्टेप है। मेरा नहीं ख्याल कि आपके अलावा मैंने किसी को अब तक देखा है कि वो इस तरह एनकरेज कर रहा हो बिगिनर्स को। तो आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई तारीफ करने का, लेकिन इसके सही हकदार जो हैं वो मेरे सर हैं, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, सर रेहान अल्लाहवाला से। तो उन्हीं की वजह से जो इंटरव्यूज का सिलसिला जारी हुआ। उसके बाद सर गुलशेर की वजह से, जिनके साथ मैं कनेक्ट हूँ और उनके साथ ही काम करती हूँ, और उन्हीं के स्कूल में जो हूँ मैं इंटरव्यू करती हूँ। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की अप्रिशिएट की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 168 इंटरव्यू आपका कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कराएं हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए। आपका माइक बंद है सर। जी, जी। देखिए, मैं बेसिकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ। गवर्नमेंट जॉब है मेरी। और उसके साथ-साथ बचपन से एक ये चीज़ थी कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी और उसके बेनिफिट्स जो एक टिपिकल, चूँकि हम जब हमारा जो स्कूल टाइम था, तो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं थी। हमने आते हुए देखा है टेक्नोलॉजी को, मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को, इंटरनेट को, लेकिन माइंडसेट वही था। तो उसी माइंडसेट पे चले, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, उससे सैटिस्फैक्शन नहीं हुई, दोबारा अप्लाई करते रहे, फिर एक और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। थोड़ा-सा मामलात सेटल हो गए। लेकिन जब सर उठा के देखा तो इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आई हुई थी, तो फिर ये ज़रूरी हो गया कि हम आगे बढ़ें, अपने आप को बढ़ाएँ। तो बहुत सारी फ़ील्ड्स पे रिसर्च की। कंप्यूटर से मेरा लगाव है बचपन से, और जब अपनी चीज़ों को स्टडी किया, तो एक चीज़ समझ में आई कि मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें देखी, ग्राफ़िक डिज़ाइन, इमरान अली डीना साहब को आप जानती हैं, उनके वीडियोज़ देखी, प्रैक्टिस की और वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी। तो कंप्यूटर से इंटरेस्ट की वजह से ये सारी चीज़ें मैं एज़ एन अमेच्योर आईटी टेक्नोफाइल पर्सन ये करता रहता था। लेकिन इसको मैंने एज़ अ प्रोफ़ेशन बनाने का बहुत रिसेंटली सोचा है। वेब डेवलपमेंट लर्निंग स्टार्ट की, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, साथ ही साथ
SEO कोर्सेरा वेबसाइट है, आप जानती हैं। कोर्सेरा पर SEO के कोर्स में एनरोल किया खुद को, उस पे SEO के फंडामेंटल्स सीखे और इस तरह के इस चीज़ को लेके परस्यू कर रहा हूँ। तो अब मैं बिसाइड माय जॉब मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ और वेबसाइट्स की SEO करता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं और लोकल क्लाइंट्स भी हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन लाहौर के हमारे कुछ दोस्त हैं, वो मुझसे वर्क करवा रहे हैं। कराची के कुछ दोस्तों को जानता हूँ, बाज़ लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए, उनकी वर्किंग करता हूँ। और वेब डेवलपमेंट में एज़ सच उस तरीके का काम तो नहीं, लेकिन अपना ब्लॉग एक मेंटेन कर रहा हूँ, उसी पे प्रैक्टिस करता हूँ और 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनको सिखाता भी हूँ। वेब डेवलपमेंट की टीचिंग भी कर रहा हूँ साथ-साथ। अगर मेरी टाइमलाइन पे आप देखें तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैं रिटर्न में वेब डेवलपमेंट पे कुछ पोस्ट लगा रहा हूँ, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के मैंने एक पोस्ट लगाया, इंट्रोडक्शन दिया। फिर वेब डेवलपमेंट की टाइप्स क्या होती हैं, उन पर एक पोस्ट अपडेट की मैंने। फिर इंटरनेट की जो बेसिक्स हैं, वेब होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, इंटरनेट क्या है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ों को मैंने अपडेट किया। अब मेरी नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी, इंशाल्लाह मैं कल अपडेट करूँगा, उसमें वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की जो बेसिक्स हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, उसके बारे में मैं गाइड करूँगा। ये एक छोटा-सा इनिशिएट है, मैंने इनिशिएटिव लिया है। अभी तो रिटन में समझा रहा हूँ, लेकिन वेब डेवलपमेंट असल में ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम राइट करके, लिख के समझा सकें। प्रैक्टिकल इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो मेरे माइंड में था, वो ये था कि मैं पहले अपडेट करना शुरू करूँ, देखूँ को लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा है। तो नो डाउट मैं आपसे ये बात शेयर करूँगा कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। मेरा इनबॉक्स भर गया फ्रेंड रिक्वेस्ट मैसेज रिक्वेस्ट से, और फॉलोवर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि सर सीखना चाहते हैं, लोगों ने कुछ मतलब जो भी आप जानते हैं सोशल मीडिया का जो मिजाज है। तो अब मैं इंशाल्लाह सितंबर से माइंड बना लिया है, कुछ सेटअप कर रहा हूँ कैमरा का, और ट्राइपॉड वगैरह अरेंज किया, कुछ इस तरह की चीज़ें जो एक वीडियोग्राफी का जो एक प्रॉपर सेटअप होता है। अब इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि वीडियोस बनाऊँ और स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए लोगों को वेब डेवलपमेंट के बारे में सिखाऊँ, क्योंकि वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है कि आने वाले 10-15 सालों में तो इसको डाउन होता हुआ नहीं देख रहा मैं। और इमर्जिंग फील्ड है और आईटी से रिलेटेड, क्योंकि देखें वेबसाइट्स जो है, पहली वेबसाइट बनी थी दुनिया में 1990 में, 1990 में टिम बर्नर्स-ली जो सर्न के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वेबसाइट का कॉन्सेप्ट दिया। और आज 2023 में तकरीबन 1.25 अरब वेबसाइट्स दुनिया में मौजूद हैं, यानी कि 1 अरब 15 करोड़ वेबसाइट्स इस वक्त दुनिया में हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 35 ईयर्स से, तो ये भी कोई 26-27 लाख आईडीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं जो हर साल बन रही हैं। इतनी सारी वेबसाइट्स एक साल में बनती हैं, उनको बनाना, उनको मेंटेन करना, उनको प्रमोट करना, उनके पेजेस को ऐड करना, कंटेंट रिमूव करना, कंटेंट अपडेट करना, तो ये सारे का सारा काम ह्यूमंस ही करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का आने वाले 10-15 सालों में तो मुझे नज़र नहीं आता कि इसको कोई और टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकेगी। तो ये मेरा इनिशिएटिव है सिखाने के एतबार से, कि मैं लोगों को वीडियोस के ज़रिए वेब डेवलपमेंट सिखाना चाहता हूँ। स्टार्ट कर दिया है रिटन में, और इंशाल्लाह अब वीडियोस के ज़रिए भी शुरू करूँगा। सही, माशाल्लाह से आपका जो मिशन है, आपका जो मकसद है वो क्लियर है कि आपको करना क्या है और किस चीज़ में आपको आगे जाना है, बेहतरीन। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वेब डेवलपिंग का आपने स्टार्ट कब से किया? कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, सीखते हुए? माइक बंद है सर आपका। मैंने 2023 में ही स्टार्ट किया है, लेकिन वेब डेवलपमेंट ब्लॉगिंग से मेरा पुराना ताल्लुक़ है। मैंने जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो सन 2008 या 9 में अपना पहला ब्लॉग बनाया था, जो मेरी लाइफ के मुतालिक था। मैं जो डेली रूटीन थी वो उस पे अपडेट करता रहता था, और मेरे ख़्याल है तकरीबन 3 से 4 साल मैंने वो ब्लॉग मेंटेन किया है। 2011 तक या 2012 तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने ब्लॉग बनाया।
हमारे घर में शुरू से कंप्यूटर था, तो ये चीज़ें मैं एज़ एन अमेट्योर पर्सन किया करता था, लेकिन उस वक़्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इनसे हम किस लेवल की अर्निंग हो सकती है या आगे आने वाले 10-12 सालों में ये चीज़ें कितनी इमर्ज कर जाएँगी। बस ये छोटी-सी मिस्टेक थी। तो वेब डेवलपमेंट के मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वेबसाइट्स के, एचटीएमएल के, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, ये चीज़ें तो मैं जानता हूँ स्कूल लाइफ से, लेकिन जो मैंने प्रॉपर इसको कैटेगोरिकली या कह सकते हैं सिस्टमैटिकली जो मैंने लर्निंग स्टार्ट की है वो 2023 में स्टार्ट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से मैं कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रहा है मेरा, और डिग्री भी मेरी बीएससी कंप्यूटर साइंस की है। ऑल्दो मैं उसको परस्यू नहीं कर सका एज अ करियर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब हम करते हैं तो वो हमारी डिग्री से रिलेटेड आम तौर पे यूजुअली जो हम स्टडी करके गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करते हैं उस चीज़ को हम आगे परस्यू नहीं कर पा रहे होते। तो मेरी जॉब नेचर भी इसी तरह की है, कंप्यूटर साइंस की जो मेरी डिग्री है बीएससी की, उससे रिलेटेड काम नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता हूँ। तो वेब डेवलपमेंट 2023 में प्रॉपरली लर्निंग स्टार्ट की, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, मुझे लर्निंग मेरी इजीली हो रही है। और ब्लॉग्स वर्डप्रेस पे तो आपको पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है, वर्डप्रेस तो बहुत जल्दी सीख लिया, और वेब डेवलपमेंट प्रॉपरली एचटीएमएल सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। तो हम अगर ड्यूरेशन आपको मैं बताऊँ तो 4 to 5 मंथ्स मुझे इस कोर्स को करते हुए, लेकिन वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अरसे से मोर देन अ डिकेड मेरे पास वेब डेवलपमेंट का बेसिक नॉलेज है, जो कि मैंने एज अ प्रोफेशन या प्रोफेशनल वे में परस्यू नहीं किया, इसका अफसोस है, लेकिन इंशाल्लाह इस अफसोस को ओवरकम करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एसईओ भी करते हैं आप। एसईओ का मकसद क्या है और इससे फायदा क्या होता है? इस बारे में भी थोड़ी-सी रोशनी डालें। अच्छा, नादिया, आपने कभी वेबसाइट पे गूगल पर कोई चीज़ सर्च की है? आपने अपनी लाइफ में गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्चिंग की होगी किसी भी चीज़ के हवाले से। जैसे कि अभी जब मुझे आपने बताया कि स्ट्रीम यार्ड पर हम इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने स्ट्रीम यार्ड को सर्च किया। मेरे आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने किसी से नहीं पूछा कि व्हाट इज़ स्ट्रीम यार्ड और हाउ टू यूज़ स्ट्रीम यार्ड, लेकिन मैंने मोबाइल पे गूगल क्रोम खोला और उसमें गूगल पे सर्च पे जाके स्ट्रीम यार्ड लिख के सर्च कर लिया। इसी तरह आज के दौर में हर इंसान अपनी बेसिक नॉलेज को गेन करने के लिए, चीज़ों के बारे में जानने के लिए गूगल सर्च का सहारा लेता है। गूगल सर्च के ज़रिए आमतौर पर हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ें क्या हैं, चीज़ों को बनाना कैसे है, चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है। अब इन चीज़ों को सिखाने के लिए हमारे पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 अरब 15 करोड़ वेबसाइट्स, यानी कि 115 करोड़ वेबसाइट्स मौजूद हैं हमारे पास, जो हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में नॉलेज दे रही हैं। अब जब हम किसी भी वेबसाइट पर गूगल सर्च पर किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे, तो इतनी सारी वेबसाइट्स में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी। तो एसईओ में हम किसी भी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर लेकर आने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ हैक्स इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे सादा ज़बान में समझाऊँ अगर, तो गूगल सर्च की रैंकिंग में वेबसाइट्स को टॉप पर लाने के लिए हम एसईओ का सहारा लेते हैं। यानी कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी वेबसाइट से मुतालिक लोग सर्च करें तो गूगल उसे अपने पहले पेज पर शो करे। उसके लिए मैं बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करूँगा। उन टेक्निक्स के सेट को हम एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना कि वो गूगल सर्च पर पहले पेज पर या शुरू के पेजेस में आ जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहलाती है। बेहतरीन। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने वर्क भी किया है, सीखने के साथ आपने जो है वेबसाइट डेवलप भी की हैं, बनाई भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको वेबसाइट बनाने में या उसकी एसईओ करने में?
जो फर्स्ट आपने देखो बनाई थी? मुश्किलात ऐसी होती हैं कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बेसिक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। मेरी जो बेसिक जो है प्री इंजीनियरिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हम किसी भी चीज़ पे ट्रायल करेंगे, उसमें हम गलतियाँ करेंगे और उन गलतियों से हम सीखेंगे। सिर्फ वेब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में आपने जब इंटरव्यूज़ स्टार्ट किए होंगे, तो भी ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से आप गुज़री होंगी। आज आप इंटरव्यू करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन याद करें जब आपका पहला इंटरव्यू था, आप कन्फ्यूज़ भी होंगी, आपको टेक्निकल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ रहा होगा, थोड़ी-सी नर्वसनेस भी होगी आपको, जैसा कि मैं थोड़ी-सी फ़ील कर रहा हूँ इस वक़्त। तो प्रॉब्लम्स ये होती थी कि जब मैं कोई कोड लिखता, अब उसको जब मैं एग्जीक्यूट करता उसमें एरर आता, तो एरर को फाइंड आउट करने में ज़रा सी प्रॉब्लम्स होती थी। देखें जब हम एक बहुत लंबा चौड़ा कोड लिख लेते हैं और उसमें एक माइनर से हाइफन का भी अगर मिस्टेक आ जाए, होता वो छोटा सा मिस्टेक है, उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कोड्स को में जो बग्स थे उनको फाइंड आउट करने का एक तो मुझे प्रॉब्लम हुआ। दूसरा ये कि सराउंडिंग में कोई ऐसा मेरे साथ क्लास फेलो या कोई दोस्त वगैरह नहीं था जो सेम फील्ड का हो। आप जानती हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, जब हम चीज़ों को शेयर करते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी के साथ सीखते हैं। तो शेयरिंग करने के लिए दोस्त वगैरह नहीं थे इस तरह के, तो खुद ही करना पड़ता था, तो उससे ये कि लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। जब आप ग्रुप स्टडी का आपने कॉलेज लाइफ में सुना होगा, ग्रुप स्टडी क्यों ज़रूरी है? जब आप 5-6 लोग एक साथ बैठते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है फ़ौरन मैंने नादिया से पूछ लिया, नादिया को कोई प्रॉब्लम है फ़ौरन उन्होंने मिन्हाज से पूछ लिया या हमारे साथ और भी जो लोग हैं। लेकिन जब आप अकेले सीख रहे होते हैं तो आपको लर्निंग में ये वाले इश्यूज़ आते हैं। तो ये इश्यूज़ मुझे थे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, इसमें प्रॉब्लम्स हुई। कोड्स में जो एरर आ जाते हैं उनको सेट करने में प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम्स अब भी होती हैं, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, उनको सॉर्ट आउट करने का, उनको सॉल्व करने का फ़न आ गया है। जी सर, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और बिल्कुल सही कहा आपने कि मुझे फर्स्ट जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। आधे क्वेश्चन मैं भूल गई थी जबकि मैंने इतने याद किए हुए थे और वो मुझे नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं इतने सारा वर्क करके एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, स्टार्ट किस तरह लेना है, एंड किस तरह लेना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी लर्निंग का हिस्सा होती हैं बेसिकली। तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए यही चीज़ें हम बता रहे होते हैं कि वो फिर काम छोड़ देते हैं डर की वज़ह से कि ये हमसे मिस्टेक्स हो गई है या हमसे सही नहीं हो रहा है, शायद हम इसके करने के काबिल नहीं हैं, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। मेरा आपसे जानने का मकसद यही था कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो पीछे ना हटें, इस सारी परेशानी को, इन सारी चीज़ों को लर्निंग में लें कि हम गलती करेंगे तो सीखेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही है या नहीं है। बेहतरीन ऐसा ही आपने आंसर किया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मकसद है आपकी ज़िंदगी का? अ, देखें कुछ अरसे पहले तक तो यही था कि एक जॉब गेट करें और लाइफ को थोड़ा-सा सेटल करें। अब ये है कि जॉब हमने गेन कर ली, किचन इनकम का बंदोबस्त हो गया। तो एक तो जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, हर इंसान की ज़िंदगी की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनमें खाना-पीना है, कपड़ा पहनना है, उसको छत चाहिए रहने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़, गैस का बिल है, बिजली का बिल है। ये चीज़ें तो इंसान की बेसिक चीज़ें, ये गोल नहीं होता इंसान की ज़िंदगी का, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको हम गोल नहीं कह सकते। मतलब किसी भी इंसान की ज़िंदगी का गोल ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे। आपने कभी ऐसा किसी इंसान को कहते हुए सुना नहीं होगा, या किसी इंसान को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि यार मेरी ज़िंदगी का गोल है कि मैं 3 टाइम का खाना खा लूँ। ये गोल नहीं है इंसान की ज़िंदगी का। गोल क्या है? गोल मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का गोल वो होना चाहिए जो उसकी ज़ात से बढ़कर हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वेब डेवलपमेंट सीख कर इसको सिखाऊँ। इतने अच्छे तरीके से सिखाऊँ कि जो नॉलेज मेरे पास है ना सिर्फ़ वो हम दूसरों को दें, बल्कि जो मेरे फेलो पाकिस्तानीज़ हैं, जो मेरे फेलो नेशनल्स हैं, पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं,
जो अब इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो उनको इतने अच्छे तरीके से वेब डेवलपमेंट सिखा दूँ, इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर दूँ कि वो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी वो उनको फेस ना करनी पड़े। ये एक सोशल कॉज है कि हम तो चलें मेहनत करके और चीज़ों को मुश्किल से सीख लेंगे, लेकिन जो आने वाले कमर्स हैं उनके लिए चीज़ें आसान बनाएं, उनको इस तरीके से सिखाएं वीडियोस के ज़रिए, रिटर्न के ज़रिए, कमेंट्स में, कि वो आसानी के साथ अपने कैरियर को एज अ वेब डेवलपर परस्यू कर सकें। सही, बेहतरीन। सर, आप वेब डेवलपर हैं, एआई के बारे में भी आपको पता होगा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ एआई के बारे में कि क्या आप यूज़ करते हैं चैट जीपीटी या इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एआई के आए हैं। क्या आप यूज़ करते हैं? और इसकी फ़ायदा मैं जानना चाहूँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, देखिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले से इस सेंस में जानते थे। कंप्यूटर की बहुत सारी जनरेशंस हैं। जैसे कि जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर की जनरेशंस थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया, फिर थोड़ा-सा एडवांस दौर आ गया तो हम आईसी की तरफ आ गए, फिर हम ट्रांजिस्टर्स की तरफ आ गए, माइक्रोचिप्स यूज़ करना शुरू कर दी। तो जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसकी बेसिक डिस्टिंक्शन यही है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है। ये जो चैट जीपीटी नाम का जो एक टूल या एक वेबसाइट हेलो, जी, जी सर, हेलो, मैं सुन रही हूँ। हेलो। जी, जी, सुन रही हूँ मैं। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर की 5th जनरेशन के तौर पे पहले से ही जानते थे कि ये कंप्यूटर की 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती है। अब जो चैट जीपीटी नाम का जो टूल आया है, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ख़ास तबके से निकाल कर अवामुन्नास में फैला दिया। यानी कि एक कॉमन पर्सन, मिसाल के तौर पे एक सब्ज़ी फ़रोश है, सबका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब एक सब्जी फरोश को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है। एआई के बारे में ना सही, लेकिन चैट के बारे में उसने ज़रूर सुन लिया होगा। और आपको याद होगा कि जब चैटजीपीटी का नया-नया स्टार्टअप हुआ था, तो लोगों ने खास पाकिस्तान में लोगों ने एक चीज़ फैलाना शुरू कर दी थी कि दुनिया बदल जाएगी, 1 हफ्ते बाद दुनिया में इनकलाबी तब्दीली पैदा हो जाएगी या फिर दुनिया का सिनेरियो बदल जाएगा। तो हम बीइंग अ वेब डेवलपर और बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि चैट अगर हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। चैट जीपीटी मुझे या मेरी जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चैट जीपीटी की वजह से मेरी जॉब चली जाए या जितने भी वेब डेवलपर्स हैं, उनकी जॉब चली जाए या उनके फ्यूचर को कोई खतरा हो जाए। हाँ, मैं आपको थोड़ा-सा टाइमलाइन वाइज़ समझाता हूँ। पहले एक वक़्त था कि हम लोग हाथ
जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि एक स्मार्ट ह्यूमन होने के नाते जो वेब डेवलपर्स हैं, वो अगर चैट जीपीटी को या इसी तरह के जो दूसरे एआई टूल्स हैं, उनको अपने वर्क की एनहांसमेंट के लिए अगर यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी हमारा एक बहुत अच्छा कंपेनियन साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हम कोडिंग में चैट जीपीटी का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करके अपने वर्किंग टाइम को कम कर सकते हैं। देखें, टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वापस गेन कर सकती हैं, लेकिन टाइम की ये ख़ास चीज़ है कि ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये कभी भी बैक होता, कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो वो काम, कोडिंग का वो काम जो हम 1 घंटे में करते थे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करते हुए वही काम हम आधे घंटे में कर सकते हैं, या वही काम हम 15 मिनट में कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से यूज़ करें, तो हमारा टाइम चीज़ों को टाइम जो कंज़्यूम करते हैं चीज़ों को करने में, कोडिंग करने में, डिज़ाइनिंग करने में या एसईओ करने में, उस टाइम को हम कम कर सकते हैं। कम वक़्त में ज़्यादा काम चैट जीपीटी या इस तरह के एआई टूल्स को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्क को एनहांस कर सकता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, पुराने ज़माने में हम किताबें लिखा करते थे पेन से, और उसके बाद जब टाइपराइटर आया, तो जिसने टाइपराइटिंग पर काम करना सीख लिया, वो सस्टेन कर गया और बाकी लोग पीछे रह गए। फिर टाइपराइटर के बाद जब कंप्यूटर आया, तो वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर पर टाइपिंग करना और कंपोजिंग करना सीख लिया, वो सस्टेन कर गए सोसाइटी में और टाइपराइटर वाले पीछे चले गए। अब दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वो शख्स जो अपनी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सीख जाएगा, ख्वाह वो वेब डेवलपर हो, ख्वाह वो वेब डिज़ाइनर हो, चाहे वो एसईओ एक्सपर्ट हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो या यूएक्स डिज़ाइनर हो। अगर वो अपनी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना सीख गया, वो सस्टेन कर जाएगा, नहीं तो 3-4 साल बाद ऐसा शख्स जो एआई को यूज़ नहीं करता, वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें बताया सर कि किस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। आने वाला जो दौर है वो इसी के मुताबिक काम करेंगे इंशाल्लाह। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वेब डेवलपिंग के हिसाब से या न्यू कमर जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ सर हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए। अच्छा, इसमें मैसेज यही है कि जब भी कोई काम आप स्टार्ट करें, तो काम को जितनी भी वर्किंग है, होमवर्क जिसको कहते हैं, वो होमवर्क अच्छे से कर लें। यानी कि उस फील्ड में उतरना है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है, आपने भेड़ चाल का मुहावरा सुना होगा। वो एक भेड़ किसी रास्ते पे चल पड़ती है, तो जो बाकी सारी भेड़ें होती हैं वो उसी रास्ते पे चलने लग जाती हैं, ये सोच कर के शायद वो पहले जा रही है तो उसको रास्ता मालूम है, लेकिन आधे रास्ते में जाके पता चलता है कि जी हम तो बस ऐसे ही चल पड़े थे। तो जो न्यू कमर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि फील्ड में आने से पहले इस चीज़ को अच्छे से सैटिस्फाई कर लें कि आपने इसी फील्ड में वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर दें, उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दें, उसके बाद आप यूट्यूब पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, उसके बाद आप यूट्यूब की एसईओ पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। आप हर चीज़ में काम कर सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ में एक साथ काम नहीं कर सकते। यानी कि मैं यूट्यूब बनाने का पोटेंशियल रखता हूँ, मैं वेबसाइट बनाने का पोटेंशियल रखता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने का पोटेंशियल रखता हूँ। ये मेरा एज़ अ ह्यूमन पोटेंशियल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एट अ टाइम वेबसाइट्स भी बना रहा हूँ, मैं एट अ टाइम यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, मैं एट अ टाइम सॉफ्टवेयर्स भी बना रहा हूँ, मैं वेबसाइट्स की एसईओ भी कर रहा हूँ। मैं पोटेंशियली सब कर सकता हूँ, लेकिन माहिर उसी में होऊँगा जिसको मैं एक चीज़ को पकड़ लूँ। तो मैं न्यू कमर्स को, न्यूबीज़ को यही कहूँगा कि आप एक चीज़ को पकड़ें, कोई भी एक चीज़
किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कॉपी राइटिंग है या बुक कीपिंग है। आप देखें बुक कीपिंग की तरफ लोग आते ही नहीं है, हालांकि बुक कीपिंग से फाइवर अपवर्क पे अच्छी खासी अर्निंग की जा रही है। अब आप हैं जैसे नादिया सिखाने वाली, आपने इंटरव्यूज का जॉनरा ले लिया, ये बहुत ही यूनिक जॉनरा था। मेरे नहीं ख्याल कि आपसे पहले कोई इस तरीके से इंटरव्यूज लेकर अपॉर्चुनिटी देता होगा। तो आपने इसको अब आप अगर 10 इंटरव्यूज करके हिम्मत हार देती या छोड़ देती, आप कहती नहीं यार मैं नादिया मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, या ये काम मेरे लिए नहीं है, और आप छोड़ के कोई और काम स्टार्ट कर दें, और उसके 10-12 दिनों बाद आप कोई और काम स्टार्ट कर दें, तो इस तरह से काम होता नहीं है। तो एक चीज को पकड़ लें, एक फील्ड के साथ स्टक हो जाएं, उसी पे मेहनत करें, उसी को पढ़ें, उसी पे बात करें, उसी पे लिखें, उसी पे सर्च करें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप उस फील्ड के की पर्सन हो जाएंगे। जैसे कि इमरान अली डीना साहब हैं, उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया है, डिजाइनिंग को। अब वो डिजाइनिंग पे किस कदर आला, आप अगर उनकी पुरानी वीडियोस देखें 2017 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, और आज के इमरान अली डीना में आप देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया, एक चीज का स्टक हो गए, अब उसी पे वर्किंग कर रहे हैं। तो अब वो इमरान अली डीना से दी इमरान अली डीना हो गए। इसके पीछे एक सीरीज ऑफ हार्ड वर्किंग है। तो यही हमारा न्यू कमर्स को पैगाम है कि सबसे पहले एक चीज के साथ स्टक हो जाए। अच्छा, अब आप एक चीज आपने डिसाइड कर लिया, जैसे कि मैंने सोच लिया कि मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है। अब आपने एक चीज को एक चीज पर आपने तवज्जो देनी है कि आपका कोई ध्यान ना भटकाए, आपका कोई दिमाग उस चीज से भटकाए नहीं। आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, अब आपको कोई उससे मुतजलजल ना कर सके कि नहीं यार ये फील्ड सही नहीं है, इसको छोड़ के कोई और काम करो। एक चीज का स्टक हो गए, अब उसके अंदर स्काई इज द लिमिट। लिमिट कोई भी नहीं है, स्काई इज द लिमिट। जब आप एक चीज को करने का सोच लेते हैं तो आसमान की बुलंदी तक आप उसको कर सकते हैं। तो ये पहली चीज क्या है कि पहले तो आपने ये तय करना है कि आपने करना किस फील्ड में काम है, और जब आप फील्ड को सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद आपने उससे स्टक हो जाना है। बेहतरीन मैसेज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और बहुत सारी मालूमात हमें मिली आपसे, और आपने किस तरह स्टार्ट किया और इस जर्नी में किस तरह आए और किस तरह से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से सीख रहे हैं। फील्ड भी यही थी, बचपन से भी यही करना चाह रहे थे और अब काम भी माशाल्लाह से यही कर रहे हैं। तो बेहतरीन मैसेज, बहुत सारी मालूमात हमें मिली वेब डिजाइनिंग के, एसईओ के मुतालिक, एआई के मुतालिक, कि किस तरीके से लोग, नए लोग जो आ रहे हैं, वो किस तरीके से एक चीज को, एक स्किल को लेकर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि ये गलत है, ये झूठ है, इस तरह से अर्निंग नहीं होती, उन लोगों के लिए भी मोटिवेशनल है कि आप काम करें। आपने उन लोगों को भी पैगाम दिया है कि एक चीज से स्टक हो जाएं, उसको करें और करते रहें मुसलसल, तो कामयाबी जरूर हासिल होगी। ना कि आप पीछे जाके बार बार ये कहें कि ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसा करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, इतनी सारी मालूमात दी। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी एंड होते जा रहा है, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच। माइक माइक। जी नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और ये जो 33 मिनट्स हैं, ये मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रीशियस 33 मिनट्स है मेरी लाइफ के, कि पहली दफ़ा हमने इस तरह अपने मैसेज को सारे लोगों के सामने रखा और आपने ये मौका दिया। आपका भी शुक्रिया। इसी तरह वर्किंग करती रहे। आपके इस अमल से आपको भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको कितना मोटिवेशन जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त। तो इसी तरह जो मुझसे पहले 167 लोग थे या मुझसे बाद जो हज़ारों लोग होंगे, उनको कितना मोटिवेट कर रहा है आपका ये अमल, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि वो खुद ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि दूसरों को भी पुश करे, और आप बहुत अच्छे तरीके से पुश कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाजत चाहूंगी। उम्मीद है आज का जो हमारा पॉडकास्ट था, आज की जो हमारा इंटरव्यू था, वो बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत ज्यादा लर्निंग हुई। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नए मेहमान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।